Hey guys, welcome to the 37th lecture of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। एपोमिक्सिस पढ़ने से पहले मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, जब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इसका जो सबसे पहला लेक्चर हमने देखा था, तो मैंने कहा था रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एक सेक्सुअल एक असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फिर गैमेट का फ्यूजन होता है जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट से फिर एम्ब्रायो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज नहीं होते, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन किन्हीं किन्हीं फैमिली में, एंजियोस्पर्म के किसी किसी फैमिली में आपको देखने को मिलेगा कि गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, लेकिन गैमेट का फॉर्मेशन हुआ पर गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ। वो भी एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या? गैमेट का फॉर्मेशन होना और गैमेट का फ्यूजन होना, तब हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ना ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है और गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो गैमेट का फ्यूजन भी नहीं होगा। लेकिन कभी कभी देखा गया है, ठीक है, कभी कभी क्या मतलब ऐसा देखने को मिलता है, कभी कभी क्या हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ जो फैमिलीज होती है एंजियोस्पर्म की, उनमें गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है लेकिन गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, तो हम कहते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। बात समझ में आई? गैमेट का फॉर्मेशन हो जाना लेकिन गैमेट का फ्यूजन नहीं होना, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होना, तो हम कहते हैं वो भी एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। अगर गैमेट का फ्यूजन हो जाता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। ठीक है, अगर गैमेट बन भी गया है, गैमेट का फॉर्मेशन हो भी गया है, तो भी फ्यूजन तो कभी नहीं होगा। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा। The offsprings formed by asexual reproduction are genetically identical। जो offspring होते हैं ना, जो asexual reproduction से फॉर्म हुए, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं और उन्हें हम रेफर करते हैं एज क्लोन्स। क्या है वो? क्लोन्स है एक दूसरे के। ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं ऑफस्प्रिंग्स जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म हुए। अब आते हैं एपोमिक्सिस पे। एपोमिक्सिस भी एक टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। Apomixis is a special type of asexual reproduction which mimics the sexual reproduction, जो कि sexual reproduction की तरह मिमिक्री करता है, उसको कॉपी करता है। एपोमिक्सिस एक तरह का asexual reproduction है। एपो शब्द का मतलब होता है विदाउट, मिक्सिस का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी कि गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन गैमेट बनता है, गैमेट बनेगा। अब गैमेट बन गया इसका मतलब ये नहीं कि आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल दिया। गैमेट जब तक फ्यूज नहीं होगा तब तक वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। गैमेट का फ्यूजन हो गया यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन एपोमिक्सिस के समय क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन हुआ बट गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा। तो एपो मतलब विदाउट, मिक्सिस मतलब फर्टिलाइजेशन। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन हो गया, सीड फॉर्मेशन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है तब जाके सीड फॉर्म होता है, राइट? फर्टिलाइजेशन हुआ तभी ना ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हुआ, याद होगा आपको। लेकिन एपोमिक्सिस क्या? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एबनॉर्मल फिनोमेना है, एक एबनॉर्मल टाइप है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी कर रहा है। ठीक है, कॉपी क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां भी गैमेट बन रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, एपोमिक्सिस के समय भी गैमेट बन रहा है। लेकिन फर्क बस इतना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय फर्टिलाइजेशन होता है। एपोमिक्सिस जो कि एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का बन जाना। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कर रहा है? मिमिक कर रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय भी सीड बन रहा है, एपोमिक्सिस के समय भी सीड बन रहा है। तो एपोमिक्सिस कॉपी कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और एपोमिक्सिस एक स्पेशल टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता और सीड फॉर्मेशन हो जाता है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
अब स्टूडेंट्स आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर एपोमिक्सिस आपने कहा एंजियोस्पर्म के कुछ फैमिलीज में देखने को मिलता है, थोड़ा बताइएगा कौन से फैमिलीज। तो वो है एस्टेरेसी एंड पोएसी, जो ग्रास फैमिली होती है उनमें आपको देखने को मिलेगा एपोमिक्सिस। ठीक है, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन हो गया। ऑलराइट, तो इट इज कॉमनली, यानी कि एपोमिक्सिस इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन सम स्पीशीज ऑफ फैमिली एस्टेरेसी एंड पोएसी। अच्छा, एस्टेरेसी एंड पोएसी की सारी फैमिलीज में नहीं, आप मतलब सारे स्पीशीज में देखने को मिलेगी, एस्टेरेसी और पोएसी फैमिली के सम स्पीशीज में। ठीक है, इन सम स्पीशीज, वो क्या है आपको नाम याद नहीं रखना है, उतना डिटेल में आपको एग्जाम्पल याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है, एपोमिक्सिस इज ऑब्जर्व्ड इन सम स्पीशीज ऑफ फैमिली एस्टेरेसी एंड पोएसी। आगे बढ़ते हैं। सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एपोमिक्सिस। ठीक है, एस्टेरेसी एंड पोएसी के सम स्पीशीज में जो सीड्स होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन हो जाना। तो सीड कैसे फॉर्म हो रहा है एस्टेरेसी पोएसी के सम स्पीशीज में, बाय एपोमिक्सिस, यानी कि एपोमिक्टिकली सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें एस्टेरेसी एंड पोएसी के सम स्पीशीज में। ऑलराइट, आगे देखो एपोमिक्टिक सीड्स। अच्छा, एपोमिक्टिक सीड्स क्या है, ऐसे सीड्स जो कि एपोमिक्सिस से बने हैं, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन गए, तो उन्हें हम कहते हैं एपोमिक्टिक सीड्स। ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। जेनेटिकली कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, कैरेक्टर जो होगा देखने में आपको सेम मिलेगा, जेनेटिकली एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं एपोमिक्टिक सीड्स। ऑलराइट, एपोमिक्सिक टर्म वाज सजेस्टेड बाय विंकलर। विंकलर जी ने ये टर्म दिया था एपोमिक्सिस का। आगे देखो, अब ये जो एपोमिक्सिस या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एपोमिक्सिस क्या है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एपोमिक्सिस इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले एपोमिक्सिस या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कितने तरह के होते हैं, तो एक तो होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एक होगा एगामोस्पर्मी। ठीक है, एगामोस्पर्मी, दो तरह के एपोमिक्सिस है जो आपको देखने को मिलेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे, एगोमोस्पर्मी भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। एगामोस्पर्मिक वर्ड को मैंने ब्रेक किया, देखो ए का मतलब हो गया विदाउट, गैमो का मतलब हो गया फर्टिलाइजेशन, स्पर्मी का मतलब हो गया सीड फॉर्मेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन हो गया तो हम प्रोसेस को कहते हैं एगामोस्पर्मी। याद रखिएगा, एगामोस्पर्मी जो है इज अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। ठीक है, एनसीईआरटी में एपोमिक्सिस को अगैमोस्पर्मी के थ्रू ही समझाया गया है। मतलब अगैमोस्पर्मी क्या, इट इज अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। तो अगर आप अगैमोस्पर्मी को समझ जाओगे ना तो आप एपोमिक्सिस को समझ जाओगे। एनसीईआरटी ने मेनली इसी की बात की है। ठीक है, एपोमिक्सिस के रेफरेंस में एनसीईआरटी ने अगैमोस्पर्मी को अच्छे से समझाया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अगैमोस्पर्मी के बारे में ही पढ़ेंगे, जहां पे विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, ठीक है, बात समझ में आई। एनसीईआरटी ने अगैमोस्पर्मी को ज्यादा डिटेल में समझाया, तो अगले लेक्चर में हम उसी की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे इतनी बातें समझ में आई आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सर एपोमिक्सिस जिसका आप बोल रहे हैं कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन हो जा रहा है, सर इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ फायदा है इस वर्ल्ड में, तो थोड़ा बताइए। तो वही हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिस। अब आपको पूरी कहानी अच्छे समझ में आएगी। सुनो, हाइब्रिड्स आर एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड बाय फार्मर। फार्मर्स जो होते हैं ना वो हाइब्रिड सीड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करने से जो ईल्ड होता है, जो प्रोडक्शन होता है कॉर्प का, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जब हार्वेस्टिंग का समय आता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ईल्ड आता है उस पर्टिकुलर क्रॉप का। तो फार्मर को अच्छा लगता है कि वो हाइब्रिड सीड को यूज करे, क्योंकि भाई उनका फायदा है, हाइब्रिड सीड को यूज करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा यील्ड होगा, उसको मार्केट में जाके बेचेंगे, फार्मर का ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हाइब्रिड्स आर एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड बाय फार्मर्स। लेकिन यहाँ पे ना एक दिक्कत है, हाइब्रिड सीड जो होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, एंड फार्मर्स हैव टू परचेस न्यू हाइब्रिड सीड एवरी ईयर। हर साल फार्मर्स को हाइब्रिड सीड खरीदना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। हाइब्रिड जो सीड होते हैं वो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, और लेबोरेटरी में जब बनते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, हाइब्रिड सीड को बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो इसीलिए हाइब्रिड सीड जो है वो बहुत मार्केट में महंगा बिकता है, और फार्मर्स को हर साल खरीदना पड़ता है हाइब्रिड सीड। हर साल क्यों खरीदना पड़ता है हाइब्रिड सीड? सुनो, आपके पास दो प्लांट है, ठीक है, एक मेल है
और एक फीमेल प्लांट है, आप दोनों का क्या किए, क्रॉसिंग करवाए। ठीक है, क्रॉसिंग करवाए, क्रॉस करवाए, तो आपको एक जनरेशन मिला F1, जो फर्स्ट जनरेशन मिला। ठीक है, ये रहा, आपने फीमेल प्लांट और मेल प्लांट के बीच में क्रॉसिंग कराया, फर्स्ट जनरेशन जो आपको मिला वो 100% हाइब्रिड था, 100% हाइब्रिड। ठीक है, यानी कि ऐसे समझो, दो प्लांट है, एक मेल फीमेल, दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, पहला जनरेशन फर्स्ट जनरेशन F1 आया, 100% हाइब्रिड, यानी कि फर्स्ट ईयर मतलब क्रॉप्स को लगाया फार्मर ने। ठीक है, पहले ईयर जब फार्मर ने क्रॉप्स को लगाया तो ये मेल है फीमेल है, दोनों का क्रॉसिंग कराओ, जो जनरेशन आएगा 100% हाइब्रिड आएगा। अब 100% हाइब्रिड आएगा तो इससे जो यील्ड होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, यील्ड ज्यादा होगी, जितने भी जनरेशन आए, फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट है, फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट आए सब 100% हाइब्रिड थे। तो पहला सीजन या पहला साल जब फार्मिंग की फार्मर्स ने, ठीक है, मेल प्लांट फीमेल प्लांट के बीच में क्रॉस कराया, तो जो पहला जनरेशन आया वो 100% हाइब्रिड था, 100% हाइब्रिड था, तो यील्ड ज्यादा आया होगा। ठीक है, अब फार्मर ने क्या किया देखो, अब अगले साल नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर तो ये था, ठीक है, फर्स्ट ईयर ये था, नेक्स्ट ईयर फार्मर नया हाइब्रिड सीड नहीं खरीदा क्योंकि एक्सपेंसिव होता है, तो फार्मर ने नहीं खरीदा। उसने क्या किया, ये जो F1 जनरेशन फर्स्ट जनरेशन का जो प्लांट था ना, उसी का क्या करा दिया, सेल्फिंग करा दिया। एक ये था कैपिटल P स्मॉल p, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का प्लांट, एक और ऐसा ले आया और दोनों के बीच में क्या करा दिया, सेल्फिंग। ठीक है, सेल्फिंग ऑफ F1 प्लांट। अब देखो इन दोनों के बीच में सेल्फिंग कराया तो इससे क्या होगा, ये जो दोनों प्लांट है, पहले तो सेल्फिंग होगा तो मतलब क्या बताओ, गैमेट्स बनेंगे, राइट, गैमेट्स बनेंगे ना। तो गैमेट्स कैसे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं, गैमेट्स बनेंगे, पहले ये गैमेट्स बन रहे हैं। ठीक है, गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेट बनते हैं किससे, मियोसिस से, मियोसिस फॉर गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होगा। और जब भी मियोसिस होता है ना, तो मियोसिस के वजह से क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका सेग्रीगेशन हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, जिसके कारण से क्या होगा, जो सेकेंड ईयर जो प्लांट आएंगे या सेकेंड सीजन में जो क्रॉप्स आएंगे, जो F2 जनरेशन आएगा, ये जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन, इसमें तुम देखो इसमें क्या हुआ है, 50% ही हाइब्रिड है, 50% ही हाइब्रिड है, देखो 50% हाइब्रिड, एक ये हाइब्रिड, एक ये हाइब्रिड, बाकी ये दोनों हटाओ। तो F2 जनरेशन में क्या हो गया, हाइब्रिड कम हो गया। ठीक है, तो इसीलिए देखो यील्ड कम हो गया। मैं कह सकता हूं अरे हाइब्रिड कम हो गया तो फार्मर का जो यील्ड रहा होगा वो कम हो गया होगा, तो फार्मर अगले साल उतना पैसा नहीं बना पाएगा जितना वो पहले साल बनाया था। ठीक है, तो क्या होता है देखो, हाइब्रिड सीड एक्सपेंसिव होता है, फार्मर्स हैव टू परचेज, इसीलिए फार्मर को अगर अगले साल भी उसको यील्ड अगर 100% रखना है तो उसको जाके फिर मार्केट से नए हाइब्रिड सीड्स लेने पड़ेंगे और वो एक्सपेंसिव होता है। ये पूरा समझ में आया ना, ये जेनेटिक्स में मैं चला गया थोड़ा, बट आई होप आप 10th में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा। ये इसको पनिट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, ये सब आपको शायद अच्छा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन कहानी तो समझ में आया ना। फर्स्ट ईयर जब फार्मर ने क्रॉप लगाया, सीड लगाया, तो देखो 100% हाइब्रिड्स आए, और फिर ये जो F1 जनरेशन के जो प्लांट थे उनके बीच में सेल्फिंग करा दिया। ठीक है, तो सेकेंड ईयर क्या हुआ, जो देखो जनरेशन आया F2 जनरेशन, इसमें सिर्फ 50% ही हाइब्रिड्स थे, 50% ही हाइब्रिड्स थे, क्योंकि देखो सेल्फिंग के समय गैमेट बना, गैमेट बनता है तो क्या होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस होता है, यानी कि मियोसिस के समय क्या होता है, मियोसिस के वजह से सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो जाता है। ओके, तो इसीलिए फार्मर को फिर अगले साल भी नया हाइब्रिड सीड लेना होगा, बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहां रोल आता है एपोमिक्सिस का। एपोमिक्सिस क्या करता है देखो, इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स, अगर आप ये जो हाइब्रिड था ना, ये जो हाइब्रिड था जो F1 जनरेशन में आया था, इसको अगर आप एपोमिक्स बना दो, एपोमिक्स का मतलब क्या होता है, प्लांट्स दैट कैन रिप्रोड्यूस थ्रू एपोमिक्सिस। आप इसमें क्या किए, एपोमिक्टिक जीन डाल दो। जैसे ही आप इस प्लांट में एपोमिक्टिक जीन डालोगे, ये एक एपोमिक्ट प्लांट हो जाएगा और ये रिप्रोड्यूस करेगा थ्रू एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के थ्रू क्या करेगा बताओ, रिप्रोड्यूस करेगा। और एपोमिक्सिस के समय क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन होता ही नहीं है और सीड बन जाता है, मियोसिस का जरूरत ही नहीं है,
मियोसिस का जरूरत नहीं है तो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा तो जो अगला जनरेशन में, इस जनरेशन में जो हाइब्रिड आएंगे वो भी 100% होंगे। ठीक है, तो यहां पे रोल है एपोमिक्सिस का। अब क्या करो, इस प्लांट में एपोमिक्टिक जीन डाल दो। ठीक है, तो देयर इज नो सिग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन द हाइब्रिड प्रोजेनी। तो जो अगला हाइब्रिड प्रोजेनी आएगा ना वो 100% हाइब्रिड होगा, क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर होगा ही नहीं। क्योंकि एपोमिक्सिस में क्या होता है, जो गैमेट है उनका फ्यूजन ही नहीं होता। ठीक है, विदाउट गैमेट का, बिना गैमेट का फ्यूजन हुए क्या हो जाता है, सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। बात समझ में आई? चलिए आगे देखिए। फार्मर नीड नॉट टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड सीड एवरी ईयर। तो फार्मर को जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो फिर अगले साल क्या करे, फिर वो अगले साल क्या करे, सीड खरीदने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर साल उनको सीड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाइब्रिड सीड की। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने एपोमिक्टिक प्लांट ले लिया, पहले साल एपोमिक्टिक प्लांट लगाया, फिर अगले साल उनको फिर बाहर से जाके हाइब्रिड सीड की जरूरत नहीं, खरीद सीड नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि एपोमिक्टिक प्लांट है, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर होता ही नहीं है। ठीक है, एपोमिक्ट है ना, एपोमिक्ट है, एपोमिक प्लांट के अंदर एपोमिक्टिक जीन है। ऑलराइट, बात समझ में आई? देखो थोड़ा बहुत ये खिचड़ी बन गया होगा, लेकिन चीज़ों को सिंपल रखना, जो मैंने लिखा है ना उसको बस रीड करते रहना, अपने आप चीज़ें समझ में आएगी। और इस चीज़ को ध्यान में रखना, इस चीज़ को ध्यान में रखना, मतलब यही चीज़ देख के तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो एपोमिक्टिक जीन जो है इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इसीलिए अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारी कंट्रीज जो है वो एक रेस में लगी हुई है कि कौन सबसे पहले एपोमिक्टिक जीन को आइसोलेट करे। एस्टेरेसी एंड पोएसी फैमिली के कुछ स्पीशीज में एपोमिक्सिस देखने को मिलता है। तो उन स्पीशीज से अगर एपोमिक्टिक जीन को साइंटिस्ट आइसोलेट करके किसी ऐसे क्रॉप में लगा दे, ठीक है, तो सोचो उस क्रॉप का कितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा हर साल, कितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, कितना ज्यादा फायदा होगा, राइट। तो हर कंट्री ये रेस में लगी हुई है, हर कंट्री के जो साइंटिस्ट है ना वो रिसर्च कर रहे हैं, मतलब मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हुए, ताकि ये एपोमिक्टिक जीन को आइसोलेट कर सके। आइसोलेट कर लेंगे तो क्या होगा, उस कंट्री की जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर वो हर प्लांट में एपोमिक्टिक जीन डाल रहे, तो हर सीड में एपोमिक्टिक जीन होगा तो क्या होगा बताओ, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगले साल फिर आपको खेती करने के लिए वापस से हाइब्रिड सीड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाइब्रिड सीड ऐसे भी महंगे आते हैं और उनको लैब में बनाने का जो प्रोसेस होता है हाइब्रिड सीड का वो बहुत लंबा होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो एपोमिक्टिक जीन आ गया तो धराधर क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, और उस क्रॉप को फिर वो कंट्री दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेगा। तो जो कंट्री है जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसके पास पैसा आएगा तो उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो मतलब समझ रहे हो ना, पूरा वो जियो पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो इसीलिए पूरे जितने भी जो कंट्रीज है ना वो लगे हुए हैं। ठीक है, वो ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड टाइप का है कि कौन सबसे पहले इसको आइसोलेट कर ले। जो आइसोलेट कर लिया ना उसके हाथ में समझ लो हीरा सोना मिल गया। ओके, फिर तो वो गजब उसको प्रोडक्शन करेगा क्रॉप का और उसको बेचेगा और उसकी कंट्री की इकोनॉमी अच्छा खासा बनी रहेगी। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिक। ऑलराइट, अभी तक तो मतलब ये ऐसा बोला गया, एपोमिक्टिक जीन अभी तक तो मतलब डिस्कवर नहीं किया है, आइसोलेट मतलब डिस्कवर हो गया, आइसोलेट नहीं किया गया। बस आइसोलेट करना सीख ले, मतलब हो जाए तो फिर चंगा सी सब कुछ। तो यहाँ पे हमने एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगैमोस्पर्मी के बारे में पढ़ेंगे, विच इज अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिक। ठीक है, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन। और अगैमोस्पर्मी क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिक, यानी कि अगैमोस्पर्मी के समय में क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूं मैं आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।